समाज की महिलाएं अभी इतनी जागरूक नहीं हो पाई हैं। आप समझ सकते हैं कि जब हमारे समाज की महिलाएं अभी इतनी जागरूक भी नहीं हैं तो हम कैसे मान लें कि हमारे समाज का विकास हो चुका है। हमारे समाज के महिलाओं का विकास अभी बहुत ही पीछे है। उनको विकास करने के लिए अभी बहुत समय चाहिए। आप आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं, आप देख लीजिए हमारे समाज के महिलाओं की कितनी संख्या यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। हम कुछ महिलाएं हैं जो जागरूक हैं और हम आकर के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने संविधान को, अपने संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण को बचाने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम होगा मैडम आपका? मेरा नाम डॉक्टर शीला है और मैं एक समाज सेविका हूँ। हम लोग यहाँ पे अपने बाबा साहब के दिए हुए संविधान में जो आरक्षण हम लोग को दिया गया था, उस आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो हमारे अधिकार को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, इसको वापस ले, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया था, जो हमें आरक्षण दिया था, वो आर्थिक नहीं था, जबकि यहाँ आर्थिक को मुद्दा बना करके हमें आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। हमारी इस गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे बहुजन समाज को उसके हक अधिकार को छीनने की कोशिश न करे, वरना हमारा समाज इसी तरह जन आंदोलन करेगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए ज़मीन पर आएगा। हमारा समाज अभी इतना ज़्यादा विकास नहीं कर गया है कि आप आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हो। आरक्षण हमारे बाबा साहब का दिया हुआ वो वरदान है जो हमारे समाज के लोगों को उसकी स्थिति परिस्थिति से ऊंचा लाने की एक कड़ी है, जिसे आप समाप्त करना चाहते हो। हमारा यही कहना है कि आप ऐसा काम मत करिए जिससे हमारा बहुजन समाज आंदोलन के लिए उतारू हो जाए। इस मतलब पूरे समाज में अगर देखा जाए तो महिलाओं की 50% भागीदारी है, लेकिन ऐसे जब उन्हें हक अधिकार को बचाने की बात आती है तो ऐसे कार्यक्रमों में महिलाएं नहीं आती हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात सही है कि महिलाएं नहीं आती हैं।
हमारा समाज अभी, हमारे समाज की महिलाएं अभी इतनी जागरूक नहीं हो पाई हैं। आप समझ सकते हैं कि जब हमारे समाज की महिलाएं अभी इतनी जागरूक भी नहीं हैं तो हम कैसे मान लें कि हमारे समाज का विकास हो चुका है। हमारे समाज की महिलाओं का विकास अभी बहुत ही पीछे है। उनको विकास करने के लिए अभी बहुत समय चाहिए। आप आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं, आप देख लीजिए हमारे समाज के महिलाओं की कितनी संख्या यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। हम कुछ महिलाएं हैं जो जागरूक हैं और हम आकर के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण को बचाने के लिए। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ कुछ महीने पहले और उस चुनाव से पहले क्या कहते हैं कि स्लोगन दिया गया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन आज अगर देश और प्रदेश में देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर आए दिन बलात्कार के केसेस सामने आ रहे हैं। अभी कोलकाता में देख लीजिए क्या कहते हैं डॉक्टर का, उसका भी क्या कहते हैं केस सामने आ रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं निरंतर समाज में हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? फांसी सज़ा देनी चाहिए सरकार को, उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार हमारी कुछ कर नहीं रही है। और सीबीआई को जांच दे दी, पुलिस को तुरंत एनकाउंटर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो नाम होगा मैडम? मेरा गीता चौधरी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं यही कहना चाहूँगी कि वैसे तो सरकार बहुत सारे वादे करती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा की तमाम वादे करती है, लेकिन आप खुद देखिए कि हमारी महिलाएं बहनें कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या स्टूडेंट हो, कहीं भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये सिर्फ खोखले वादे हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हमारी बहन बेटियों के लिए कोई ऐसा अभी तक प्रावधान नहीं किया गया है जहाँ पे सर उठा करके निर्भीक होकर के वो समाज में घूम सकें। जहाँ देखिए बलात्कार आए दिन घटनाएं हो रही हैं। ऐसे कैसे हमारी सरकार जो है योजना ला रही है, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। हम क्या करें? हमारी बहन बेटियां घर से निकलती हैं तो मुझे डर लगता है कि घर वो जल्दी वापस आए। अंधेरा होते ही भय व्याप्त हो जाता है। जिस तरह पुरुष आज़ाद है, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां बहुएं क्यों नहीं आज़ाद हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारी सरकार से। जो महिलाएं या जो बहन बेटियां ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं लेती हैं, उनको मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे? हम अपनी जो हमारे पुरुष भाई हैं अपने घर की बहन बेटियों को ऐसे कार्यक्रमों में नहीं लेके आते हैं, नहीं भेजते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे अपने समाज की बहनों से, अपने समाज के भाइयों से, सबसे यही कहना चाहेंगे कि जब हम अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अपने समाज, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तो कल के हमारी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार होगा, अत्याचार होगा। इसलिए हम सभी को एकजुट हो करके मंच पे आना है, बाहर आना है, सड़क पे प्रोटेस्ट करना है। आप लोगों से विनती है कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो, आप अपनी बहनों को, बेटियों को बाहर ज़रूर लाएँ और अपना हक अधिकार की लड़ाई में शामिल हों। देखिए अभी हमारे साथ डॉक्टर शीला भारती जी थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।